हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैनेत एकेडमी में। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के अनुच्छेद, जो कि परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज इस वीडियो में हम वही अनुच्छेद लेके आए हैं जो कि परीक्षा में कभी ना कभी आए हुए हैं। सारे ही अनुच्छेद महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड हैं, तो आप पेन और कॉपी लेके मेरे साथ बैठ जाइए और सारे आर्टिकलों को यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। मैं वादा करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको कहीं दूसरी जगह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, और अनुच्छेद जितने भी हैं वो आपके यहाँ से कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो आप तैयार हो जाइए मेरे साथ और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे आप अपने आर्टिकल को अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो चलते हैं आज क्लास में। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। भारतीय संविधान, सबसे पहले यही क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं और कितनी सूची है। तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो वो हैं आपके 395। कितने भाग हैं, तो वो हैं आपके 22। और कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो वो हैं आपकी 12। वर्तमान में अनुसूची कितनी, 12। लेकिन जब संविधान बन के तैयार हुआ था तब अनुसूची कितनी थी, तो तब थी आपकी 8 अनुसूची। आगे चलते हैं। अगला है भाग 1। तो भाग 1 कहाँ है, तो भाग 1 है आपका आर्टिकल 1 से 4 तक। कितना, आर्टिकल 1 से 4 तक भाग 1 में दिया हुआ है। और इस भाग का नाम क्या है, तो वो आपका संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ऐसे में 3 आर्टिकल ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो मैं 3 ही लेके आया हूँ आपके लिए, ना कि 4। तो मैंने बोला है आपको स्टार्टिंग में ही कि मैंने वही आर्टिकल इसमें शामिल किए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए हैं। तो पहला आर्टिकल है आपका, अनुच्छेद है वो है भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। मतलब सभी राज्यों को मिलाकर एक क्या होगा, संघ होगा। आर्टिकल 2 आपका नए राज्यों का प्रवेश। मतलब आर्टिकल 2 के द्वारा क्या कर सकते हो आप, नए राज्यों का क्या कर सकते हो, गठन कर सकते हो। आर्टिकल 3 है वो आपका राज्यों के क्षेत्रों, सीमा और नाम में क्या कर सकते हो आप, परिवर्तन करते हो। मतलब कोई नया राज्य नहीं बना सकते, जो पुराना राज्य है उसी की सीमा, नाम में क्या कर सकते हो आप, परिवर्तन कर सकते हो। आगे चलते हैं। आगे आपका भाग 2। भाग 2 में क्या है, आर्टिकल 5 से कितना है, 11 तक। कितना है भाग 2 में, आर्टिकल 5 से 11। और इसका नाम क्या है, नागरिकता। क्या है, नागरिकता। नागरिकता कहाँ से ली गई है, तो हमारे ब्रिटेन के संविधान से क्या ली गई है, हमारे भारतीय संविधान में नागरिकता। और हमारी नागरिकता कैसी है, तो वो है आपकी एकल। कैसी है, एकल नागरिकता है। इसमें 2 अनुच्छेद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो हैं आर्टिकल 5 और आर्टिकल 9। तो देख लेते हैं। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि भारत की नागरिकता ग्रहण करना। मतलब कोई यदि विदेशी आता है तो वो भारत की नागरिकता को कैसे ग्रहण करता है, या जो हमारा भारतीय है वो कैसे हमारी भारत नागरिकता को ग्रहण करता है। तो जो विदेशी आते हैं, यदि हमारे यहाँ पे 5 साल तक रहते हैं और एक देशीकरण का एक फॉर्म आता है, अगर उसे फिल करते हैं तो वो क्या करते हैं, 5 साल के बाद क्या हो सकते हैं, भारत के नागरिक हो सकते हैं। या फिर एक और दूसरा है समाधान है, यदि कोई विदेशी व्यक्ति हमारे यहाँ 10 साल से रह रहा है तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ का क्या हो जाएगा, नागरिक हो जाएगा। दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 में क्या दे रखा है, तो आर्टिकल 9 में दे रखा है विदेशी नागरिकता ग्रहण करना। मतलब जो हमारा भारतीय कोई है वो क्या करते हैं, विदेशी नागरिकता को कैसे ग्रहण कर सकता है। यदि वो विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो हमारे भारतीय नागरिकता अपने आप ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो क्या है, विदेशी नागरिकता ग्रहण करना। मतलब जो भारतीय इंसान है वो कैसे विदेशी नागरिकता को ग्रहण करता है। आगे चलते हैं। अगला है आपका भाग 3। भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में आपका 12 से लेके कहाँ तक, 35 तक। क्या है, मौलिक अधिकार। क्या है, मौलिक अधिकार। भाग 3 का नाम क्या है, मौलिक अधिकार। और जी कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक। मौलिक अधिकार लिए कहाँ से, तो ये लिए गए आपके यूएसए के संविधान से। कहाँ से लिए गए, तो यूएसए के संविधान से। इसमें कितने मौलिक अधिकार हैं, तो जब संविधान बन के तैयार होता तब मौलिक अधिकार कितने थे, तो तब थे आपके 7। लेकिन वर्तमान में कितने, तो वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन सा मौलिक अधिकार निकाल दिया गया, तो वो निकाल दिया गया संपत्ति का अधिकार। कौन से, संविधान संशोधन के द्वारा, तो वो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब वो कहाँ पे है, तो वो है आपके 300 के काम में शामिल किया गया। और वो कैसा एक विधिक अधिकार है। कैसा, विधिक अधिकार है। तो देख लेते हैं आपके 6 आर्टिकल,
6 अनुच्छेद कौन से मौलिक अधिकार में शामिल अभी, तो वो है आपके समानता का अधिकार। कौन सा? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है आपका 14 से 18 तक। कितना है? 14 से 18 तक आर्टिकल कौन से में आएंगे, तो ये आएंगे समानता के अधिकार में। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ तक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार आपका आर्टिकल 19। कितना है? आर्टिकल 19। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है आपकी 20 से 24 तक। कहाँ तक है, तो 20 से लेके 24 तक कहाँ है, तो वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला आपका वो है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल कौन से में, तो ये है आपके 25 से 28। अगला आपका संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ये है आपके आर्टिकल 29 और 30। कौन सा? 30। अगला है संवैधानिक औपचारों का अधिकार, तो ये आर्टिकल 32 में आता है। कौन सा? आर्टिकल 32 में। जो आर्टिकल 31 है उसी में क्या था, आपका संपत्ति का क्या था, अधिकार। उसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कहाँ पहुँचा दिया गया, 300 के काम है, और वो अब एक कैसा है, विधिक अधिकार है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 कोई भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला है, भारतीय संविधान की क्या बोला है, आत्मा बोला है। आगे चलते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही एक लाइक भी करें। आगे चलते हैं। अगला है आपका अनुच्छेद 36 से 51। 36 से 51 किस में दिए हैं, तो ये दे रखे हैं भाग 4 में। कौन से भाग में? भाग 4 में क्या है, 36 से 51 तक अनुच्छेद है, और इसमें इसका नाम क्या है, तो वो है आपका नीति के निर्देशक तत्व। कौन से? नीति निर्देशक तत्व। और ये कहाँ से लिए गए, तो ये लिए गए आपके आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिए गए, तो ये लिए गए आपके आयरलैंड के संविधान से। यदि आपने हमारी संविधान की शुरुआत की वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार उसे जाके जरूर देख लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ा चुके हैं कि भारतीय के संविधान में कौन से स्रोत कहाँ से लिए गए हैं। तो अगला इसमें जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो है आपका 50। 50 में क्या दे रखा है, तो ये दे रखा है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक। मतलब जो कार्यपालिका और न्यायपालिका आपस में क्या है, एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र है, मतलब अलग है। वो अपना स्वतंत्र होकर ही क्या करेंगे, कार्यपालिका कौन है, जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह आते हैं, और न्यायपालिका कौन सी, जिसमें क्या आता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर। अगला आपका भाग 4 का क्या है, 4 का क्या, इसमें कौन सा है, इसमें अनुच्छेद 51 का ए। कौन सा? अनुच्छेद 51 का ए। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आपका मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, तो ये मौलिक कर्तव्य लिए गए आपके रूस के संविधान से। कहाँ से लिए गए, रूस के संविधान से। कहाँ से लिए गए, तो ये लिए गए आपके रूस के संविधान से। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य आपके 11 है। इनकी पहले संख्या कितनी थी, तो इनकी संख्या थी आपकी 10। ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या के आधार पर क्या कहे थे, जोड़े गए थे। और उस समय जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी, तो वो थी आपकी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। कह सकते हो कि जो हमारे संविधान संशोधन हुआ था 42वां, वो किनके शासनकाल में हुआ था, तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था, और तभी हमारे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। आगे चलते हैं। अगला आपका भाग 5 क्या है, भाग 5। भाग 5 में क्या है, ये है आपका आर्टिकल आएंगे आपके 52 से 151 तक। कितने? आर्टिकल 52 से 151 तक। तो पहला ही इसमें टॉपिक है वो है राष्ट्रपति। क्या है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन्हें देख लेते हैं। पहला है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद। मतलब अनुच्छेद 52 कहता है कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति का क्या होगा, एक पद होगा। आर्टिकल 53 है, वो है आपका शक्ति एवं कार्य। ये क्या करता है, ये करता है कि जो राष्ट्रपति है उसकी क्या शक्ति है और इसके क्या कार्य हैं, उसे क्या करता है, व्याख्या करता है। आर्टिकल 53। आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में क्या दे रखा है, आर्टिकल 54 में दे रखा है निर्वाचन, कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा वो कैसे होगा और किस पद्धति से होगा। तो कैसे होगा, किस पद्धति से होगा,
वो बता दे रहा हूँ कि पद्धति कौन सी है, तो वो है एकल संक्रमण पद्धति। कौन सी है? एकल संक्रमण पद्धति। अगला अनुच्छेद है वो है आपका 161 और इसमें टॉपिक क्या है? उपराष्ट्रपति। क्या है? उपराष्ट्रपति। इसे भी देखेंगे, ये भी क्या है? आर्टिकल 5 में ही है। 61 है आपका, इसमें 61 में क्या है? महाभियोग। महाभियोग में क्या है कि राष्ट्रपति पे क्या चलेगा? महाभियोग चलेगा, और उसे भी इसकी जो सूचना है कितने दिन पहले देनी पड़ेगी? तो वो 14 दिन पहले। कितने दिन? 14 दिन पहले देनी पड़ेगी राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाने की जो स्कीम है, इसके बारे में जानकारी। जी, महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? जी, लोकसभा या राज्यसभा में कहीं में भी आ सकती है। और ये लगाई क्यों जाती है? क्योंकि जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं, अगर संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं करते तो उन पर क्या लगाएंगे? महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा इन्हें क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। अगला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में क्या है? क्षमादान। जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं उन पे एक शक्ति होती है कि वो किसी की जो सजा है उसे क्या कर सकते हैं? माफ कर सकते हैं। तो आर्टिकल 72 के द्वारा ये क्या कर सकते हैं? किसी की सजा को क्या कर सकते हैं? माफ कर सकते हैं। अगला आपका अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में क्या है? अध्यादेश। क्या है? अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है? जैसे लोकसभा और राज्यसभा में कोई बिल आया और एक दूसरे की सहमति नहीं बन पा रही तो क्या करेंगे? एक राष्ट्रपति क्या करेंगे? एक अध्यादेश जारी करेंगे और उन्हें क्या एक साथ बुलाएंगे। तो ये क्या हो गया? अध्यादेश। अगला आपका आर्टिकल 143। 143 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह। जो हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट से क्या है? किसी भी मैटर में क्या कर सकते हैं? सलाह ले सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जो सलाह है उसे माने। आगे अगला टॉपिक है आपका वो है आपका उपराष्ट्रपति। क्या है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के 2 आर्टिकल हैं और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है आपका 63। क्या है? 63। इसमें क्या देख रहा है कि उपराष्ट्रपति का पद, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में क्या है? एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। तो वो कौन से आर्टिकल में दे रखा है? कौन से अनुच्छेद में दे रखा है? तो वो दे रखा है आपका अनुच्छेद 63 में। अगला आपका अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 में क्या दे रखा है? उसमें देखकर राज्यसभा के सभापति के द्वारा ये क्या करेगा? काम करेगा। मतलब क्या करेगा? जो राज्यसभा के सभापति के रूप में क्या करेगा? ये कार्य करेगा। कौन करेगा? यह है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का सभापति एक ही क्या होता है? पर्सन होता है। अगला टॉपिक है आपका भाग 6। भाग 6 में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल दे रखे हैं? तो ये दे रखे हैं आपके 152 से 237। कहाँ से? 152 से 237। अब आ गया राज्यपाल। कौन सा टॉपिक है? राज्यपाल। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों एक ही लेवल की क्या है? पद हैं। लेकिन राष्ट्रपति हमारा केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग आते हैं और राज्यपाल कहाँ आता है? राज्य में। देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो पहला आपका अनुच्छेद 153। 153 क्या दे रखा है कि राज्यपाल का क्या होगा? एक पद होगा। क्या होगा? राज्यपाल का क्या होगा? एक पद होगा। अनुच्छेद 154 में क्या दे रखा है? तो 154 में दे रखा है राज्यपाल की जो शक्तियाँ और कार्य हैं, कितनी इसे शक्तियाँ दी गई हैं और इसके क्या क्या कार्य हैं। अनुच्छेद 155 में क्या दे रखा है? तो ये क्या दे रखा है? निर्वाचन। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता था, इसका भी निर्वाचन कैसे होता है और किस पद्धति से होता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा वीडियो पसंद आ रही होगी, तो एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। आगे चलते हैं। अगला आपका टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री। कौन है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री से जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, जो अनुच्छेद हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 54 है, उसमें क्या दे रखा है? मंत्रिमंडल। तो अनुच्छेद 54 में क्या दे रखा है कि एक हमारे भारत में क्या होगा? एक मंत्रिमंडल होगा। वो भी कौन सा? जो प्रधानमंत्री के अंदर आता है, मुख्यमंत्री वाला नहीं। अगला अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में क्या दे रखा है कि हमारे भारत में क्या होगा? एक प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 76 में क्या दे रखा है? तो अनुच्छेद 76 में देखा है कि हमारे यहाँ क्या होगा? महान्यायवादी। क्या होगा? महान्यायवादी। यदि आपको इन प्रधानमंत्री महान्यायवादी के बारे में डिटेल से पढ़ना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपकी ये भी वीडियो डाल देंगे। अगला टॉपिक है आपका संसद। संसद की बहुत एक अच्छी ट्रिक है याद करने की, वो है आपकी सरल। कौन सी? सरल।
सासी संसद, राशि राज्यसभा और लासी क्या है लोकसभा। अनुच्छेद 79 में क्या है तो वो है आपकी राज्य संसद, 80 में क्या है तो आपका वो राज्यसभा, 81 में क्या है तो वो क्या है लोकसभा। राज्यसभा एक उच्च सदन होता है और ये कभी भी भंग नहीं हो सकता। इसके जो भी व्यक्ति हैं उसकी जो कार्य का समय है वो है 6 साल है, लेकिन लोकसभा कैसा है एक निम्न सदन है और ये कभी भी भंग हो सकता है और इसका जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष तक होता है 5 वर्ष तक। राज्यसभा के जो सदस्यों की आयु होती है वो 30 वर्ष होती है, मतलब जो सदस्य बन सकते हैं वो कितनी साल पे बन सकते हैं 30 साल की उम्र पे, लेकिन लोकसभा के जो सदस्यों की एज है वो कितनी है वो 25 वर्ष। आगे चलते हैं। अगला अगला है आपका आर्टिकल 100। कौन सा है 100 में क्या दे रखा है तो वो दे रखा है आपका निर्णायक मत। निर्णायक मत कौन से होते हैं, जैसे कि आपका लोकसभा में कोई क्या आया विधेयक आया और उसमें दोनों तरफ क्या है वोट, विपक्ष और पक्ष में क्या है 50-50 वोट पड़े, 50-50 क्या पड़े वोट पड़े, तो वहाँ पे क्या है लोकसभा स्पीकर हैं वो क्या करेंगे मत डालेंगे, जिस तरफ मत डालेंगे विधेयक पास हो जाएगा, उसी तरफ क्या हो जाएगा पास हो जाएगा, चाहे पक्ष में डालें या विपक्ष में। तो ऐसे मतों को क्या बोलते हैं निर्णायक मत बोलते हैं। अगला है अनुच्छेद 108। 108 में क्या है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन जैसे क्या मैं कुछ देर पहले बता चुका हूँ कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है तो वो बुलाते हैं राष्ट्रपति, और आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग क्या करते हैं वो अध्यादेश जारी करते हैं तब बुलाते हैं। लेकिन संयुक्त अधिवेशन है किसके अकॉर्डिंग तो वो है आपका अनुच्छेद 108 के तहत। अगला आपका अनुच्छेद 110। 110 में क्या दे रखा है धन विधेयक। क्या है धन विधेयक। 112 में क्या है तो 112 में आपका वो है आपका बजट। क्या है बजट। अगला है आपका 116 में क्या है तो वो आपका लेखा अनुदान। क्या है लेखा अनुदान। 117 में क्या है तो 117 आपका वित्त विधेयक। क्या है वित्त विधेयक। वित्त मतलब धन का जो विधेयक होता है उसे क्या होता है वित्त विधेयक होता है। अगला टॉपिक है आपका मुख्यमंत्री। क्या है मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री से जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन्हें भी देख लेते हैं। तो पहला ही अनुच्छेद आपका 163। क्या है 163 में क्या है एक मंत्रिमंडल होगा। क्या होगा एक मंत्रिमंडल होगा। लेकिन केंद्र में देखी जाए तो प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया तो वो बताया गया आपके आर्टिकल 74 में। अनुच्छेद 164 इसमें क्या है एक मुख्यमंत्री होगा। क्या होगा राज्य में क्या होगा एक मुख्यमंत्री होगा। लेकिन आर्टिकल 75 में क्या दे रखा है कि भारत में क्या होगा एक प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 165 में क्या दे रखा है कि क्या होगा एक महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता मतलब होता है ये सरकार का एक क्या होता है वकील होता है। वैसे ही आर्टिकल 76 में क्या दे रखा है कि प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग क्या होगा हमारे भारत में क्या होगा एक महान्यायवादी होगा। ये भी क्या होगा सरकार का ही क्या होता है एक वकील होता है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों में पद क्या होते हैं सेम होते हैं, बस नाम अलग अलग होते हैं, काम सबके क्या होंगे सेम ही होंगे। आगे चलते हैं। आर्टिकल क्या है 168 में क्या दे रखा है विधानमंडल। क्या होगा एक राज्य में क्या होगा एक राज्य में क्या होगा विधानमंडल होगा। आर्टिकल 170 में क्या दे रखा है तो उसमें क्या होगा एक विधानसभा होगी। क्या होगी राज्य में क्या होगी विधानसभा होगी। आर्टिकल 175 में क्या दे रखा है कि राज्य में क्या होगी एक विधान परिषद होगी। क्या होगी एक विधान परिषद होगी। जरूरी नहीं कि हर एक राज्य में एक विधान परिषद हो, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे आपका पहला टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट। क्या है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जितने भी आर्टिकल उन्हें अच्छे से देखेंगे तो पहला ही आपका आर्टिकल 124। क्या 124 इसमें क्या है सुप्रीम कोर्ट का गठन के बारे में किसमें दे रखा है तो आर्टिकल 24 में दे रखा है कि अनुच्छेद 124 के द्वारा क्या होगा एक भारत में क्या होगा एक सुप्रीम कोर्ट होगा। अनुच्छेद 131 में क्या दे रखा है सुप्रीम कोर्ट के अधिकार। जो भी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार हैं ये कितने अधिकार हैं वो तो किन किन पे वो क्या कर सकता है किस किस चीज़ पे क्या कर सकता है अपने फैसले कर सकता है, उनके क्या है अधिकार क्षेत्र है। अनुच्छेद 148 में क्या दे रखा है इसमें क्या दे रखा है एक CAG कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति के बारे में दे रखा है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है तो इसकी नियुक्ति करते हैं आपके राष्ट्रपति। अगला टॉपिक आपका हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में क्या दे रखा है कि अनुच्छेद 114 में क्या दे रखा है कि राज्यों में क्या होगा एक हाई कोर्ट होगा। क्या होगा एक
हाई कोर्ट होगा। इसके बाद क्या रखा है, अनुच्छेद 116 में क्या अनुच्छेद 216 में क्या दे रखा है कि राज्य में क्या होगा, जो हाई कोर्ट है वो क्या होगा, उसका गठन किस में होगा, आर्टिकल 216 के द्वारा। लेकिन 214 के द्वारा क्या रखे, राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। अगला आपका केंद्र और राज्य संबंध, टॉपिक कौन सा है, केंद्र और राज्य संबंध। तो इन्हें भी देख लेते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है, केंद्र और राज्य संबंध, पहला ही आपका आर्टिकल 249, राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति। मतलब जो है, यदि कोई ऐसी स्थिति आती है कि उस स्थिति में राज्य अपनी राज्य सूची में क्या नहीं कर सकता, कानून नहीं बना सकता, तो वो क्या करता है, केंद्र से सिफारिश करता है कि आप हमारे लिए क्या बना दो, एक कानून बनाना। तो वो कहाँ है, आर्टिकल 249 में। अब है अगला आर्टिकल 250 में क्या देगा, आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर क्या बनाने कानून बनाने की क्या है शक्ति, वो किसकी है, वो केंद्र की है। अगर आपातकाल लगा हुआ है तो केंद्र स्वतः ही क्या करेगा, राज्य के लिए क्या बना देगा, कानून बना देगा। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 262, क्या है 262, इसमें क्या है, नदी जल विवाद, जो नदी से जल नदी जल विवाद है वो कहाँ आएंगे, आर्टिकल 262 में आएंगे। और हमारे जो भारत में दो नदी जल विवाद बहुत ही प्रसिद्ध हैं, वो है एक कावेरी नदी जल विवाद और दूसरा आपका कृष्णा, और दोनों ही कहाँ है, साउथ में। और साउथ की तरफ क्या है, आपका पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो इसलिए ये जल विवाद क्या है, चर्चा में रहते हैं। अगला आपका आर्टिकल 263, क्या है 263, इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, किसके बारे में दे रखा है, अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में दे रखा है। अगला आपका अनुच्छेद 280, इसमें क्या दे रखा है, वित्त आयोग, क्या होगा, एक भारत में क्या होगा, एक वित्त आयोग होगा। अगला आर्टिकल 312, 312 में क्या दे रखा है, अखिल भारतीय सेवाएं, क्या दे रखी है, अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी आती हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, कौन सी है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। अगला आपका आर्टिकल 315, कौन सा है, 315 में क्या दे रखा है, संघ एवं राज्यों के लिए लोकसभा आयोग, क्या है, संघ एवं राज्यों के लिए क्या होगा, एक लोकसभा आयोग होगा। आगे चलते हैं। अगला आपका निर्वाचन आयोग, क्या है, अगला टॉपिक आपका निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग किसमें, तो वो है आपका आर्टिकल 324 में। अगला आपका टॉपिक है राजभाषा। तो राजभाषा संबंधित आर्टिकल कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण हुआ है 343, क्योंकि भारत की राजभाषा कौन सी होगी, तो वो होगी आपकी हिंदी, और लिपि कौन सी होगी, तो वो होगी आपकी देवनागरी। अगला आपका टॉपिक है आपातकाल, क्या है, आपातकाल। इसमें अनुच्छेद क्या है, 352 क्या है, कि यदि कोई देश हमारे देश पे क्या करता है, आक्रमण करता है, तो हमारे भारत के जो राष्ट्रपति वो क्या लगाएंगे, आपातकाल लगा देंगे, उसे क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन। यदि किसी राज्य का शासन व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब है, वो नहीं चला पा रहे, तो उस राज्य में क्या लगी, राष्ट्रपति शासन लगी। वो आर्टिकल कौन सा है, 356। अगला आपका आर्टिकल 360 क्या है, तो ये आपका वित्तीय आपातकाल। मतलब यदि हमारे देश में क्या होगी, पैसे की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए, तंगी हो जाए, तो वो कौन सा आपातकाल लगेगा, तो वो लगेगा वित्तीय आपातकाल। और ये अभी भी हमारे देश में एक भी बार नहीं लगा है। अगला टॉपिक है आपका संविधान संशोधन, क्या है, संविधान संशोधन। संविधान कौन सा है, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, तो संविधान संशोधन आपका कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया आपका अफ्रीका से। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई, तो ये ली गई आपके अफ्रीका के संविधान से। और संविधान संशोधन से जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो आपको आर्टिकल 368। आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और हैं, उन्हें देख लेते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल सके। देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल रहेंगे उन्हें भी देख लेते हैं। तो है अनुच्छेद 17। तो इसमें क्या है, अप्रस्तुता का अंत, मतलब अप्रस्तुता का मतलब होता है छुआछूत, जो छुआछूत है उसका क्या करना, अंत करना, वो किसमें, आर्टिकल
17 में। आर्टिकल 29 में क्या है, अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, मतलब जो हमारे देश में जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके हितों का क्या है, संरक्षण करना, क्या है आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 40 में आपका पंचायत राज्य का गठन या पंचायत राज प्रणाली, और पंचायत राज दिवस कब मनाते हैं, तो वो मनाते हैं आपका 24 अप्रैल को। कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को। अगला आपका अनुच्छेद 32, इसमें क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारत की हृदय और आत्मा। कौन सा आर्टिकल 32, किसके द्वारा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपके ये सारे आर्टिकल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, तो यहाँ से कंप्लीट हो गए। यदि आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले 1 या 2 दिन में वो आपको वीडियो मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।